बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कहती महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा, चाहे आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो या लिटरेचर का हो, आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो ये मेरा आपको आश्वासन है कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन आपके मन मानस मस्तिष्क में नहीं रह जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से देखिए मैं बात करूंगा कि आपकी मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं, इस विषय से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कोर्स की फ़ीस क्या है, मेन कैंपस में एडमिशन फ़ीस क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किन किन कॉलेजेस में आपको जो है MA इंग्लिश जो है ऑफ़र किया जाता है और उस कोर्स में आपकी कितनी सीट्स प्रत्येक कॉलेज में है, उस प्रत्येक कॉलेज में फ़ीस कितनी है। ठीक है, प्रत्येक कॉलेज की फ़ीस में बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी हाईएस्ट स्कोर कितना गया था पिछले साल एंट्रेंस का वो बताऊंगा। पहली कट ऑफ मेन कैंपस की कितनी गई थी ये भी बताऊंगा। बुक्स के बारे में बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग, ठीक है, गैप ईयर के संदर्भ में बुक और जो है एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में। तो पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपकी कोई भी आपकी क्वेरी नहीं रहेगी रिगार्डिंग आपकी इंग्लिश जो है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी 5-6 मिनट की वीडियो है इसको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखिए आपका मई फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं, मई फर्स्ट वीक में आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म इस वर्ष थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि अप्रैल 25 तक ही आने की पिछले वर्ष आ गया था, लेकिन इस वर्ष जो थोड़ा लेट हुआ है। तो मई फर्स्ट वीक में जो है जहाँ तक है आपको PG एंट्रेंस फॉर्म आ जाएगा। फीस देखिए आपकी MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस लगेगी, जनरल EWS OBC की 800 रुपये लगेगी। ठीक है, जनरल EWS OBC के लिए 400 रुपये लगेगी, SC ST PH कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें आपकी सीट्स के बारे में, तो मेन कैंपस में देखिए आपको इंग्लिश ऑफ़र किया जाता है और देखिए इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और लैंग्वेज ये दोनों को मिलाकर ये जो सीट्स है मेन कैंपस में वो है 327। ठीक है, तो दोनों का टोटल 327 सीट्स हैं। अब एक चीज़ समझिए, मेन कैंपस में 327 सीट्स हैं। अब आपका जो है CMP में, ADC में, ISDC में, ठीक है, SSK में, AK में, यानी कुल मिलाकर 5 कॉलेज हैं। CMP डिग्री कॉलेज यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ठीक है, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज और कन्या डिग्री कॉलेज। इन सब में प्रत्येक कॉलेज में 63 सीट जो है इंग्लिश की है। ठीक है, यानी इसमें भी इतनी ही है, 63 इसमें भी, इसमें प्रत्येक में 63 सीटें हैं। ठीक, अब अगर मैं फ़ीस बता दूं तो मेन कैंपस में जो इंग्लिश की आपकी एडमिशन की फ़ीस है वो कितनी है, वो है 4,901 रुपये। ठीक है, और आपका CMP में जो फ़ीस लगेगा, देखिए सब कोर्स फीस है केवल, इसमें काउंसलिंग फ़ीस, साइकिल स्टैंड फीस ये सब चीज़ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो CMP में जो कोर्स की फ़ीस है वो है आपकी 8,000 रुपये। अब इसमें अगर जोड़ेंगे आप अपना काउंसलिंग फ़ीस, ठीक है, एनरोलमेंट फ़ीस, साइकिल स्टैंड फीस, तो ये 9,000 पहुँच जाएगा, 9,000 9,500 इतना, लेकिन कोर्स फीस है 8,000 रुपये। ADC की अगर बात करें इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, तो इसमें 8,950 रुपये है MA इंग्लिश की फ़ीस। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें आपकी SS खन्ना की, तो SSK में आपका 8,800 रुपये है। ठीक है, 8,800 रुपये। तो ये आपकी जो है फ़ीस बता दिया मैंने। और अरकन्या में भी अंडर 8,000 में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आपको हाईएस्ट स्कोर बताते हैं। पिछले वर्ष जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 214 जो है हाईएस्ट स्कोर गया था। टॉपर्स का मार्क जो था 214 था। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो एंट्रेंस हुआ था लास्ट ईयर 2023 का, उसमें टॉपर्स का मार्क 204 था। ठीक है, यानी लगभग 10 अंक का बस फ़र्क है। तो ये टॉपर्स के मार्क्स थे। अगर देखा जाए पहली कट ऑफ यूनिवर्सिटी की, तो जो इंग्लिश की पहली कट ऑफ थी वो गई थी आपकी UR 140। ठीक है, पहली कट ऑफ UR 140। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कि पहली कट ऑफ में 140 गई थी और दूसरी कट ऑफ जो गई थी वो 129 गई थी। यानी कि 140 और उससे अधिक जिसका तो वो पहली कट ऑफ में एडमिशन कराएं। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सभी, चाहे आप जनरल हो, EWS OBC SC ST, किसी को ऐसा नहीं कि पहली कट ऑफ से आपको रिजर्वेशन कट ऑफ जारी की गई थी, नहीं, यानी कि सबको अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसका भी नंबर इतना हो वो अपना एडमिशन कराए। दूसरी कट ऑफ देखिए आपकी 129 गई थी। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ आपकी जाती है मेन कैंपस की, पहली या दूसरी। इसके बाद अगर हम बात करें आपका सब चीज़ें तो मैंने
बता ही दिया है। बुक्स की बात करें तो प्रकाश पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, जो कि आपको कटरा के मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं उतना अभी मान लीजिए कि आप बाहर हैं या आप ज़िले में नहीं आ पा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे कटरा, तो मैंने ये चीज़ पहले कही है कि आप अपने विषय संबंधित 5 लोगों से बात कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको आसानी से मिल जाएंगे। उन 5 लोगों से बात करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 100 रुपये भी आप कंट्रीब्यूट करें तो कुल मिला के 500 रुपये आप कंट्रीब्यूट करके, ठीक है, मुझे बताइए। उसके बाद मैं आपकी बुक ले आकर आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। अब अगर इसके बाद बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गैप ईयर का प्रावधान आपको पता ही, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए गैप ईयर का ये होता है कि अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर डिडक्ट होते हैं। ये किस में से डिडक्ट होते हैं? 300 का देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें मान लीजिए 150 नंबर आप पाते हैं, तो इसी प्राप्तांक में से आपको 5% कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा नंबर, ठीक है। 3 साल का गैप है तो 15% नंबर कटेगा, और 4 साल का गैप है तब भी 15% कटेगा, 5 साल का तब भी, यानी कि 3 से ज़्यादा तो 15% नंबर कटेगा, ठीक। गैप ईयर का प्रावधान ये है। एग्जाम पेपर पैटर्न समझिए आप। देखिए आपका जो पेपर होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है, और उसके मतलब पूरा GS GK आपका उसमें रहेगा, ठीक है। तमाम तरह की पूरा सामान्य अभिरुचि से संबंधित रहता है, ठीक है। तो आपका पार्ट है, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, तो 100 नंबर के आपके पार्ट है। और पार्ट की एक ही बुक जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। पार्ट बी की बात करें तो इसमें देखिए आपका 50 क्वेश्चन इसमें भी होता है, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन पार्ट बी में होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 200 अंक का ये होता है। पार्ट ए 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, यहाँ पे होगा कितना? 100। तो यहाँ पे कुल मिला के 300 नंबर का आपका टोटल रहता है। अब मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है, आप इंग्लिश से जो है अपना एंट्रेंस दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं इंग्लिश से भी दे दें, तब याद रखिएगा पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चन थे वो तो इंग्लिश के थे, लेकिन अब आप हिंदी से भी भर दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 क्वेश्चन टोटल आपको वहाँ अटैम्प्ट करने हैं, और प्लस पार्ट ए का 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन आपको टोटली आपको वहाँ अटैम्प्ट करने रहेंगे, और समय वही 2 घंटे रहेगा, चाहे एक पेपर सॉल्व करिए चाहे 2, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब आपका जो है निगेटिव, अब आपका सिलेबस बता देते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सब, इंग्लिश लिटरेचर का देखिए यहाँ सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज का जिसको चाहिए, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको जो है UG का जो सिलेबस है लैंग्वेज का, ठीक है, वहीं पे आपको जाना है, वही आपको पढ़ना है, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे आप जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उसमें डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, और उसके पश्चात जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिख जाएगा। ये इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें देखिए आपको बोला गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो आपका मान लीजिए BA है, ठीक है, आपको पता है कि BA के प्रथम, द्वितीय और तीसरे, मतलब तीसरे साल, तीनों सालों के जो है जो सिलेबस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस में, जो पार्ट बी होता है। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ जो है ये जो यहाँ पे अनुपात बनाया गया है क्वेश्चंस का, कि आपका जो 50 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके 50 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में पूछा जाएगा, उसमें जो औसत होगा ये होगा कि 25% इसमें क्वेश्चन पार्ट ए से आएंगे, 25% आपके पार्ट बी से, पार्ट सेकंड से आएंगे, BA पार्ट 2 से, और 50% क्वेश्चन आपके पार्ट थर्ड से आएंगे, यानी कि आपके तृतीय वर्ष से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस में ये चीज़ें आपको पहले ही दिया हुआ है कि BA पार्ट 1 से 25% क्वेश्चंस, उसके बाद पार्ट सेकंड से जो 25%, और पार्ट थर्ड से जो है 50% क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार से उसका औसत जो है विषय रहेगा। इसके बाद देखिए आपका ये पोएट्री में आपको चीज़ें बताई गई, इसको मैं जो है डाल भी दूंगा भी अपने जो है कम्युनिटी के पोस्ट पे भी डाल दे रहा हूँ, और अपना जो है आप उस पर भी देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है मैं वो दिखा, और इसके आगे का भी वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए इसके बाद जो है प्रोज एंड फिक्शन आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके द फॉलोइंग नोवेल इज प्रेस्क्राइब्ड, R.K. नारायण, द गाइड, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, ये चीज़ें हैं। तो ये आपका देखिए पूरा कुल मिला के मैंने ये आपका सिलेबस कवर कर दिया है। सिलेबस मैं डाल भी दूंगा अभी कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई और सब्जेक्ट होगा उसको भी बताइएगा, उस पर डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। बस ये है कि जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।